ये दो बड़ी खबरें आ रही हैं जिसने ईरान युद्ध में दहशत फैला दी है। पहली खबर दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह की है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब किम जोंग की एंट्री ने वैश्विक राजनीति को गरमा दिया है। उत्तर कोरिया के नेता ने यूनाइटेड स्टेट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन है, यह उसके खिलाफ है। किम जोंग ने कहा है कि ईरान पर हमला किसी वैध सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे एक अवैध अतिक्रमण यानी कि इलीगल एनक्रोचमेंट माना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका इस समय आग से खेल रहा है और उसे यह समझना चाहिए कि हर देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार रखता है। किम जोंग उन अपने बयानों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर कोरिया की परमाणु नीति किसी आक्रामक रणनीति का हिस्सा नहीं है। उनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण और सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों के लिए थे, ना कि किसी देश को चुनौती देने के लिए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। किम ने कहा है कि अगर अमेरिका को यह लगता है कि वो दूसरे देशों की तरह उत्तर कोरिया पर भी दबाव बनाकर या सैन्य ताकत के जरिए कब्जा कर सकता है, तो वो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर ले। वो बहुत बड़ी भूल उसकी होगी। अपने बयान में वेनेजुएला का जिक्र करते हुए किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया को कोई कमजोर देश ना समझे। वो कमजोर देश नहीं है जिसे बाहरी ताकतें आसानी से झुका सकें। उन्होंने यह कहा है कि किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वेनेजुएला की तरह उत्तर कोरिया पर भी दबाव बनाकर नियंत्रण किया जा सकता है और उसे यह याद रखना चाहिए कि ऐसी कोशिशें पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष की तरफ धकेल सकती हैं। दरअसल 29 जनवरी 2002 को पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक और ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया को एक्सेस ऑफ इवल यानी कि शैतानियत की धुरी कहा था। आप इससे किम जोंग की बौखलाहट को समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इराक को पहले ही निपटा चुका है। अब ईरान पर अमेरिका कहर ढा रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगला नंबर किसका है। और ये सब जानते हुए किम जोंग के बयान को जॉर्ज बुश के स्टेटमेंट से जोड़कर भी देख सकते हैं। किम जोंग उनकी एक चेतावनी है, उस समय आई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से चरम पर है। ऐसे में उत्तर कोरिया का यह बयान संकेत देता है कि ईरान संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें कई वैश्विक शक्तियों के हित और बयानबाजी जुड़ने लगी है, जिससे हालात और जटिल होते जा रहे हैं। और किम जोंग ने कह दिया है कि ट्रंप जरा संभल के नजर मत डालना, अगर नजर डालोगे तो नुकसान हो जाएगा और फिर मत कहना कि यह हो क्या गया। चेतावनी किम जोंग की। वहीं मिडिल ईस्ट से भी एक तनाव की खबर आ रही है, क्योंकि तनाव लगातार जारी है और बड़ी खबर यह आ रही है जो युद्ध के पूरे नैरेटिव को नई दिशा दे सकती है। यूनाइटेड स्टेट ने इस युद्ध को लेकर विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक एक पूर्व अमेरिकी सैनिक ने खुलकर सवाल उठाया है कि आखिर यह जंग किसके लिए लड़ी जा रही है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट से भले ही इस सैन्य कार्रवाई को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन अब अमेरिकी समाज के भीतर एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जो अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या वे वास्तव में अमेरिका की सुरक्षा करने के लिए मारे जा रहे हैं या फिर इजराइल के हितों को पूरा करने के लिए मारे जा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा है कि इजराइल के हितों को पूरा करने के लिए अमेरिका के सैनिकों को क्यों मरवाया जा रहा है, उन्हें इस युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है, उन्हें ईरान के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है, यह कौन जिम्मेदार है इसका। और अगर यह सैनिक इस तरीके से विरोध कर रहा है तो उसका मुंह दबाने की कोशिश की गई है। उसे देखिए जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया है और इससे बाहर फेंका जा रहा है। बाकायदा पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे।
प्रदर्शन में कहा गया कि अगर युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है तो यह साफ होना चाहिए कि यह लड़ाई अमेरिका की है या फिर किसी और देश की है। उनका यह कहना है कि टैक्स पेयर के पैसे से चल रही इस लड़ाई का असली उद्देश्य क्या है, अमेरिका की जनता को बताया जाना चाहिए। यह सवाल अब अमेरिकी राजनीति में भी गूंजने लगा है और कई विश्लेषकों का मानना है कि यही नैरेटिव आगे चलकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। पूर्व सैनिक का साफ कहना था कि अमेरिका को इजराइल के फायदे के लिए युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है। इस तरह पूरे संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ट्रंप चुनाव के दौरान यह वादा करके सत्ता में आए थे कि वो दुनिया में चल रहे युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर और फिलिस्तीन से जुड़े संघर्षों को शांत करने की दिशा में वो काम करेंगे। लेकिन अब आलोचकों का आरोप है कि उनकी नीतियों के कारण एक नया और बड़ा सैन्य संघर्ष खड़ा हो रहा है। विरोध करने वाले नेता और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है तो उसमें अमेरिका की सीधी सैन्य भागीदारी आखिर क्यों हो रही है, और उसी का विरोध ये पूर्व सैनिक कर रहे थे। बाकायदा वो उस जगह पहुंच गए थे, वहां पर मीडिया के लोग थे, पत्रकार के लोग थे और वो ट्रंप की नीतियों का सवाल उठा रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि इजराइल के मंसूबों को पूरा करने के लिए, इजराइल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को क्यों झोंका जा रहा है। हम पहले ही अफगानिस्तान में बहुत सारा नुकसान झेल चुके हैं, कई सारे सैनिकों को खो चुके हैं। बेमतलब की लड़ाई में आखिर अमेरिकी सैनिकों का क्या कहना, ये तस्वीर आपको दिखाना जरूरी थी। यूएस की जमीन पर ही यूएस के पूर्व सैनिक इस बात का विरोध कर रहे हैं और वहां मौजूद कई मीडिया के लोगों के सामने इस सैनिक को पकड़ा गया और उठाकर बाहर फेंका गया। देखिए किस तरीके से इसका मुंह बंद कराया गया, किस तरीके से इसे पकड़ा गया और किस तरीके से उठाकर ले जाया गया, क्योंकि यह ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहा था। यह शख्स, यह पूर्व सैनिक, यूएस आर्मी का पूर्व सैनिक, यह विरोध कर रहा था और यह कह रहा था कि इजराइल की इच्छाओं की पूर्ति हम क्यों करें, इजराइल के मंसूबों को पूरे हम क्यों करें, इजराइल जो चाहता है उसमें अमेरिका क्यों झुक रहा है, हमारे सैनिकों को झोंक रहा है और इससे किसे फायदा होगा। लेकिन इस सैनिक को पकड़ा गया, इसका मुंह बंद किया गया और इसे इस हॉल से, जहां पर कि पूरा मीडिया था, पत्रकार था, बाहर उठाकर फेंक दिया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। खबर क्या है, मिडिल ईस्ट में जंग लंबी चली तो वैश्विक समीकरण बदल जाएंगे। लंबे युद्ध से अमेरिका और रूस को मिल सकता है बड़ा फायदा, रणनीतिक फायदा। जंग बढ़ी तो हथियारों की मांग में भारी उछाल संभव है। दुनिया के कई देश सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियार खरीद सकते हैं। इससे अमेरिका और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है, अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। युद्ध के कारण तेल सप्लाई प्रभावित होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। तेल महंगा हुआ तो ऊर्जा बाजार में नई हलचल देखी जाएगी। बढ़ती कीमतों में रूस की तेल और गैस कमाई में उछाल संभव है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और बढ़ा सकता है। लंबा युद्ध सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन सकता है और उसी खेल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी जा रही है। उसी खेल के इर्द गिर्द अब इस पूरे युद्ध को ले जाया जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। अमेरिका और इजराइल ने